नमस्कार। आइए कक्षा 10 के भैया बहनों के लिए एक बार फिर से एक महत्वपूर्ण प्रश्न रसायन विज्ञान का हम लेकर के आए हैं और आशा करते हैं कि ये प्रश्न आप तक पहुंच जाएगा, आप समझ लेंगे और परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में अगर यह प्रश्न आएगा तो आप इसे हल कर लेंगे और जितने नंबर इससे संबंधित हैं आप उसको प्राप्त कर लेंगे। आइए हम इस प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं और लगाने का प्रयास करते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। क्या क्या दिया गया है, ये 4 प्रश्न हमने लिख रखे हैं। चारों प्रश्न पे हम क्या लिखेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखेंगे। देखिए ऐसे प्रश्न हल करने के लिए सबसे पहले जितनी चीजें लिखी गई हैं, जितने यौगिक लिखे गए हैं, सबका आपको रासायनिक सूत्र मालूम होना चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो आप इस टाइप के प्रश्न को हल कभी भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए पूरे मन से पढ़ें और इन सारे यौगिकों के नाम को, इनके रासायनिक सूत्र को आप याद कर लें। आइए देखिए लिखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। चलिए नाम हमने इसका पढ़ लिया। आइए रासायनिक सूत्र लिखने का प्रयास करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, CaOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या सूत्र होता है, CO2। और क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट। आप जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3 और प्लस क्या बन रहा है, जल। जल का सूत्र होता है H2O। तो ये हमने रासायनिक सूत्र लिख दिए। अब जरा ये चेक करते हैं ये समीकरण संतुलित है कि नहीं है। तो कैल्शियम देखिए लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, 1, इधर कितना है, 1, संतुलित है। ऑक्सीजन कितना है, 2, ध्यान दीजिएगा ऑक्सीजन 2 है और या इधर भी 2, तो 2 2 4, इधर कितना ऑक्सीजन है, 3 और 1 4। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 और कार्बन 1 है, इधर भी कार्बन 1 है। यानी ये समीकरण पहले से ही क्या है, संतुलित है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। लिखा है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट इज इक्वल टू जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। पहले इसका हम रासायनिक सूत्र लिखते हैं। जिंक को Zn से दर्शाते हैं। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। फिर क्या बनेगा, जिंक नाइट्रेट। जिंक नाइट्रेट का सूत्र होता है ZnNO3 ट्वाइस, ZnNO3 ट्वाइस, ध्यान दीजिएगा ZnNO3 ट्वाइस और सिल्वर Ag। चलिए इसको संतुलित करने का प्रयास करते हैं। जिंक कितना है, 1 इधर 1 इधर, बात बराबर। Ag कितना, 1 इधर 1 इधर, बात बराबर। NO3 जो नाइट्रेट है इधर 1 है और इधर नाइट्रेट कितना है, 2 है। तो क्या करें हम, इधर 2 से गुणा कर दें तो NO3 कितना हो गया, 2 हो गया, इधर भी 2, चलिए बराबर। लेकिन NO3 संतुलित करने के चक्कर में हमने Ag को असंतुलित कर दिया, तो Ag यहां 2 हो गया तो हम यहां भी 2 से गुणा कर देंगे। देखिए सब संतुलित हो गया। ठीक, आप ध्यान दीजिए कि ये जो अभिक्रिया लिखी है ये कैसी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को हल करते हैं। लिखा है एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड इज इक्वल टू एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। चलिए सबका रासायनिक सूत्र लिखते हैं। ये एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड को क्या लिखते हैं, CuCl2 इज इक्वल टू एल्युमिनियम क्लोराइड का क्या रासायनिक सूत्र होता है, AlCl3 प्लस कॉपर का Cu। चलिए संतुलित करते हैं। एल्युमिनियम कितना है, 1 है, इधर कितना 1, संतुलित है। कॉपर कितना 1, इधर कितना 1, संतुलित। क्लोरीन इधर 2 है, इधर 3, क्लोरीन बात बिगाड़ रहा है। क्या करें, अगर हम इधर 3 से गुणा कर दें तो क्लोरीन कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और इधर 3 मौजूद है। अगर हम 2 से गुणा कर दें 2 3 6, तो देखिए क्लोरीन की बात बन गई। लेकिन क्लोरीन को संतुलित करने के चक्कर में हमने एल्युमिनियम को असंतुलित कर दिया। एल्युमिनियम इधर कितना है, 2 और इधर कितना है 1, तो इधर हम 2 से गुणा कर दें तो एल्युमिनियम भी संतुलित हो गया। लेकिन अभी कॉपर बचा हुआ है, कॉपर असंतुलित है। इधर 3 कॉपर है, अगर हम इधर 3 से गुणा कर दें तो कॉपर की भी बात बन जाएगी। देखिए ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। आइए सबसे आखिरी प्रश्न पर बढ़ते हैं। बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट इज इक्वल टू बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम
क्लोराइड, इसको संतुलित करते हैं। तो सबके रासायनिक सूत्र याद होने चाहिए। बेरियम क्लोराइड का क्या रासायनिक सूत्र होता है? BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट का K2SO4 इज इक्वल टू बेरियम सल्फेट का क्या रासायनिक सूत्र होगा? BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड का क्या होगा? KCl। कौन सी अभिक्रिया? ध्यान दीजिएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ये कैसी अभिक्रिया थी? विस्थापन अभिक्रिया। ये कैसी अभिक्रिया थी? विस्थापन। और सबसे लास्ट वाली क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए इसको संतुलित करने का प्रयास करते हैं। बेरिलियम कितना है? 1, इधर कितना है? 1, संतुलित है। क्लोरीन कितना है? 2, इधर कितना है? इधर 1 ही है। कितने से गुणा करें? अगर हम यहां 2 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा? Cl2 हो जाएगा और इधर Cl2 है। और पोटेशियम देखिए कितना हो गया? 2 हो गया और इधर 2 है ही, बहुत अच्छी बात है। सल्फर कितना है? 1, इधर कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है? 4, इधर भी ऑक्सीजन 4। मेरे ख्याल से ये संतुलित हो गया। ठीक, केवल यहां 2 से गुणा कर देने से ये समीकरण क्या हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा। तो हमने देखा किस प्रकार से हमने इसको समीकरण को संतुलित किया। इस तरीके से आपकी परीक्षा में प्रश्न आएंगे और आप पूरे मनोयोग से पढ़ेंगे और पढ़ करके जा करके परीक्षा में बैठेंगे और सारे प्रश्नों को विधिवत हल करेंगे और आप भरपूर नंबर पाएंगे। ढेर सारा शुभाशीष आपको। पूरे मन लगा के पढ़ें, मेरी यही आपसे इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्ते।